27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जेर सदारत मशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शरीक नहीं हुए। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अगला मरहला बल्दियाती खुद मुख्तारी होनी चाहिए। बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद में एमक्यूएम के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा खुशाइन करार। पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का इजहार ख्याल। सदर मुमलिकत का भी अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम। ई चालान के बाद ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि ई चालान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। शहर क़ायद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। जल्द आपको बेहतरी नजर आएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कलदम तंजीम पर पाबंदी की तौसीक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। 102 निकाती एजेंडे पर गौर। मार्केट मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात की डिप्टी कमिश्नर से एसीज को मुंतकली की मंजूरी। कराची में ABCC, CIA और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। गार्डन से तावान के लिए इख्बा किए गए 2 मुख्फी बासियाब। शनाख्त आमिर और शाहजेब के नाम से हुई। इख्बाकारों ने रिहाई के वज 3 अरब रुपए तावान तलब किया था। बलूचिस्तान में छापामार कार्रवाई के दौरान दोनों मुख्फियों को बाहिफाजत बासियाब करवा लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस गए। मुख्तलिफ मकामात पर जालाबारी भी हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कसूर और तल्लागंज में भी बादल जमकर बरसे। बाजोड़ और लोअर दीर में बारिश और जालाबारी। सुवात में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची जान से गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेश गोई। लाहौर में स्मोग में नुमाया कमी। आलमी फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम के अंदाज तब्दील। KPK में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सवात, चित्राल, मंगोरा, हरीपुर, वादी काका, नारान, गिलगित समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कलाम और अस्तौर में सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी काखान के सयाती मकामात पर बर्फ में ढक गए, जबकि नथिया गली और बाबूसर टॉप पर भी रुई के गाले पड़ गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची के चिड़ियाघर से रानो रीच इस्लामाबाद मुंतकिल। रानो को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानो रीच को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। रानो की देखभाल के लिए डिप्टी कंजर्वेटर रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानो को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली जारियत एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। सहूनी फौज ने जुनूबी गजा पर बम बरसा दिए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शहदा की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। 1,70,000 से जायद जख्मी। हमास ने एक इसराइली कैदी की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि इस बार इमदादी सामान की तकसीम पिछले जंग बंदी मरहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। अमरीकी रियासत कैंटकी में एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कार्गो तैयारा लुइस वैली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान शिकस्त से बाल बाल बच गया।
जनूबी अफ्रीका को 20 एक्स्ट्रा रन्स ले डूबे। 2 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर की 34 गेंद पर हासिल किया। सलमान, अली आगा, बासित, रिजवान 55 और फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 263 रन पर ढेर हो गई थी। 2025 का सबसे बड़ा चांद आज आसमान पर चमकता नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब के बाद साल का सबसे बड़ा सुपर मून आसमान पर तुलू होगा। चांद जमीन से सबसे ज्यादा करीब यानी 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होगा।